बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अलीशा अब्बासी और मैं हूं मुनीबा अख्तर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि मुत्तहिदा प्रेस क्लब फतेहपुर का माहाना इजलास सदर सैयद इल्ताफ शाह की सदारत में मालगा रेस्टोरेंट में मुनक्किद हुआ। इजलास में रेस्टोरेंट क्लब के आइन, मुस्तकिल बिल्डिंग के क़याम और यूम आज़ादी तकरीब के इनेकाद के हवाले से अहम फैसले किए गए। मुत्तहिदा प्रेस क्लब फतेहपुर का माहाना इजलास मालगा रेस्टोरेंट में सदर सैयद इल्ताफ शाह की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ, जिसमें प्रेस क्लब के अहदेदारान और अरकान ने भरपूर शिरकत की। इजलास में प्रेस क्लब के आइन और इस पर मुअस्सर अमल दरामद के लिए तजवीज़ पेश की गई। मुस्तकिल बिल्डिंग के क़याम के लिए मुख्तलिफ पहलू पर गौर किया गया और फंड्स के हुसूल के तरीक़ेकार पर भी बातचीत की गई। यौम आज़ादी पाकिस्तान को भरपूर मिली जोश व जज्बे से मनाने का फैसला किया गया। इजलास से सदर प्रेस क्लब सैयद इल्ताफ शाह, जनरल सेक्रेटरी साहिल अब्बास, खालिद मोहम्मद खल, राव मुजम्मिल हुसैन, मलिक अमीर ऐवान, अरशद अली दूर, अदनान हलील, जुबैर गुजर और दीगर अरकान ने खिताब किया। सदर प्रेस क्लब ने अपने खिताब में कहा है कि मुत्तहिदा प्रेस फतेहपुर के पूरे जिला लिया में सबसे ज़्यादा फ़ाल प्रेस क्लब है। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमने हमेशा अवामी मसाइल को भरपूर अंदाज में उजागर किया। दीगर मुकर्रिरीन ने भी सहाफ़त में मुस्बत रवैयों को फ़रोग़ देने, अवामी मसाइल उजागर करने और कौमी तकरीबात को शानदार अंदाज में मनाने के अज़्म का इजहार किया। इजलास के आखिर पर जनरल सेक्रेटरी साहिल अब्बास ने तमाम शुरका का शुक्रिया भी अदा किया। चिन्योट में थैलेसीमिया से बचाव के लिए मकामी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से आगाही सेमिनार का इनेकाद किया। इस वक्त सेमिनार में मौजूद हैं ब्यूरो चीफ औरंगजेब हाकी। जी हाकी, मजीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, प्रेस वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से थैलेसीमिया से आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। मेरे साथ से मौजूद है डायरेक्टर डॉक्टर तैयबा। जी बताइएगा, सेमिनार का मकसद क्या है? सेमिनार का मकसद बेसिकली लोगों को आगाह करना था, उनको बताना था कि थैलेसीमिया है क्या, इससे बचाव किस तरह हो सकता है, थैलेसीमिया किस तरह से होता है, थैलेसीमिया माइनर क्या है, थैलेसीमिया मेजर क्या है। मैं थोड़ा सा बताती चलूँ। थैलेसीमिया मेजर ऐसी बीमारी है जिसमें जिस्म खून नहीं बनाता, लेकिन थैलेसीमिया माइनर ऐसी बीमारी होती है जिसमें शख्स सरवाइव तो कर रहा होता है, लेकिन सरवाइव करने के साथ साथ उसका अपने जिस्म की एचबी डाउन होती है। एचबी सब लोग समझते हैं, वो डाउन होती है और फिर टेस्ट करवाने पर पता चलता है वो थैलेसीमिया माइनर है। तो जब कपल इस तरह का मिल जाता है, जो दोनों ही थैलेसीमिया कैरियर होते हैं, तो जो बच्चे होते हैं वो इस तरह के बच्चे होते हैं जिस तरह से मेरे साथ ये मैमूना फयाज खड़ी हैं, ये थैलेसीमिया मेजर की हैं, जो हर रोज़ एक जंग लड़ती हैं जिसको हम थैलेसीमिया कहते हैं। जैसा कि डायरेक्टर की बात सुनकर यही कहना है कि हर कोई मेल और मेल को चाहिए कि वो अपना शादी से पहले थैलेसीमिया टेस्ट करवाए। जी बहुत शुक्रिया औरंगजेब हाकी। तफसीलात से आगाह करने के लिए आगे बढ़ें। आपको बताएं कि कराची अजरत की अदम अदायगी और 50 से साइड मजदूरों को कंपनी से बरतरफ करने के खिलाफ लकी टेक्सटाइल मिल्स के बाहर एहतजाज जारी। मेन गेटों को बंद कर दिया गया। मजदूरों के साथ नाइंसाफी बंद करो के फलक शगाफ नारे लगाए गए। मुजाहिरीन की क़यादत नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन पाकिस्तान NTUF, होम बेस्ड वुमेन वर्कर्स फेडरेशन पाकिस्तान के अकरम रेहान, वहीद अबड़ू, अनीस अली, उबैद अली, परवेज सरफराज, जमीर अली, वजीर आला और नज़ीर अली और दीगर कर रहे हैं। इस मौके पर मुजाहिरीन ने कहा है कि हम लकी टेक्सटाइल मिल्स में 5 साल से काम कर रहे हैं। अचानक मिल इंतजामिया ने हमारी उजरत रोक कर 50 से शायद नौजवान मजदूरों को निकाल दिया। मजदूरों ने कहा कि हमारे घरों में एक माह से फाका खुशी की सूरत हाल है, हमारे बच्चे खुदकुशियां करने पर मजबूर हैं। अगर हमारे जायज़ मुतालबा तस्लीम ना किए गए तो सुपर हाईवे पर एहतजाज करेंगे। मंजनाबाद नवाही गांव की दंत संघ की मुल्हिका आबादी में कुल्हाड़ों की वार से खातून का कत्ल, मुलजिमान गिरफ्तार। मजीद तफसीलात जानते हैं चौधरी अमजद रफीक से। जी अमजद, मजीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मंजनाबाद के नाही गांव धन सिंह की महलका आबादी में। कुल्हाड़ियों के वार से 45 साल खातून को कत्ल कर दिया। इकबाल जोया की अहलिया को इकबाल जोया के बड़े भाई मोहम्मद याद जोया ने कुल्हाड़ियों के वार काट के मौत के घाट उतार दिया। कत्ल की वजूहात हाल सामने ना आ सकी। आईनी शाहिदीन के मुताबिक वाकया के बाद इलाके में खौफ व हिरास फैल गया और अहले मोहल्ला ने फौरी तौर पर पुलिस को इतला दी। इतला मिलते ही थाना मिकलोडगंज के पुलिस एहलकार मौके पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे किए और लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी। SHO थाना मिकलोडगंज ने बर्वक्त कार्रवाई करते हुए मुलजिम मोहम्मद याद जोया को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक वाकया की मजीद तफ्तीश जारी और पस मंजर जल्द सामने लाया जाएगा। अहले इलाका ने वाकया पर शदीद अफसोस का इजहार करते हुए इदारों से मुतालबा किया है कि कातिल को करार वाकई सजा दी जाए ताकि आइंदा इस किस्म के वाकयात की रोकथाम हो सके। जी।
बहुत शुक्रिया अमजद, तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़े, आपको बताएं कि गंबड़ के करीब कोहाड़ा में मखदूम अब्दुर्रहमान शहीद एजुकेशन डेवलपमेंट कल्चरल लाइब्रेरी ट्रस्ट में जश्न आज़ादी और मार्काए हक के उन्वान से शानदार तकरीब मुनक्किद की गई। आज़ादी और मार्काए हक के हवाले से मखदूम अब्दुर्रहमान हाशमी एजुकेशन डेवलपमेंट कल्चरल लाइब्रेरी में जश्न आज़ादी के मौके पर कोड़ा के तलबा और तलबात को IT सेशन और डिजिटल लाइब्रेरी का इफ्तिताह किया गया। तकरीब में आने वाले मेहमानों ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कहोड़ा एक छोटा सा कस्बा है और इसमें तलबा और तलबात को जदीद सहूलियात फराहम की जा रही हैं। गंबड़, कहोड़ा और गिरदोनवा के तलबा और तलबात को चाहिए कि इस जदीद सहूलियात से भरपूर फ़ायदा उठाकर मुल्क पाकिस्तान की खिदमत करें। पाकपतन में पंजाब फूड अथॉरिटी गैर मेरी मशरूबात बनाने वाले के खिलाफ सरगर्म फूड सेफ्टी टीम ने इंस्पेक्शन के दौरान 25 किलो एक्सपायर्ड हार्म मटीरियल तलब और ब्यूरो रेंजर्स प्लांट को 50,000 रुपये जुर्माना कर दिया। फूड अथॉरिटी टीम ने बहरामपुर में ब्यूरो रेंजर प्लांट पर छापा मारा, जहां मशरूबात की तैयारी के लिए एक्सपायर्ड अज्जा और फ्लोर्स का इस्तेमाल किया जा रहा था। हफ्जान सेहत के असूलों के खिलाफ वर्जी पर फूड पॉइंट को भारी जुर्माना आयद किया गया। स्टोर में हशरात और सफाई की नाकस इंतजाम पाए गए। फूड अथॉरिटी टीम ने 25 किलो एक्सपायर्ड हार्म मटीरियल तलब करके ब्यूरो रेंजर प्लांट को 50,000 रुपये जुर्माना किया गया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि अल-हिदमत फाउंडेशन सकरन के अल-हिदमत इमदाद मुस्तकीन की तकरीब अल-हिदमत हॉल में मुनक्किद की गई। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं सकरन से GM लोगारी। जी बिल्कुल, अल-खिदमत फाउंडेशन सकरन के अल-खिदमत इमदाद मुस्तहकीन की तकरीब अल-खिदमत हॉल सकरन में मुनक्किद की गई। उस मौके पर 3 मुस्तहकीन व बेवाओं को सोलर प्लेट्स, 1 बेवा को रोज़गार के लिए सिलाई मशीन, 1 बेवा को छत का पंखा और 1 को राशन बैग और 1 को मस्जिद के लिए सोलर प्लेट दी गई। तकरीब से खिताब करते हुए अल-खिदमत फाउंडेशन सकरन के सदर कमर राशिद मुकर्रम ने कहा कि कमर तोड़ महंगाई, बिजली के ज़ालिमा निज़ाम बिलों ने गरीब की ज़िंदगी से सुकून गारत कर दिया है। हम परेशान हाल लोगों के लिए हत्ती अल-खिदमत मुक़द्दर आसानियाँ पैदा करने की कोशिश सकरन से वाबस्ता लोगों के ताउन से जारी रखे हुए हैं। शहरी इत्तेहाद के सदर सांवल कीरो ने कहा कि हम सकरन के बासी खुश नसीब हैं कि जमात इस्लामी और अल-खिदमत फाउंडेशन जैसी इंसानियत का दर्द रखने वाली तंजीम अता की है। अमीर जमात इस्लामी सकरंड राव ज़ुबैर मंसूरी ने कहा कि बिलाशुबा अल-खिदमत सकरंड में खिदमत के बेमिसाल रिकॉर्ड किए हैं। तकरीब में जमात इस्लामी सकरंड के नायब उमरा आशिक हुसैन पठान, मुफ्ती इमामुद्दीन लगारी, अल-खिदमत रहनुमा राना मोहम्मद यूनुस, सईद जावेद अली शाह, कंवर हसन राशिद और मेहराब अली बुर्डो ने मुस्तहकीन में ज़रूरत के मुताबिक सामान तकसीम किए। जी हवेली इलाका भारत आबी जहरियत से बाज ना आया। भारत ने पोंग डैम से 60,000 क्यूसेक पानी दरियाए सतलुज में छोड़ने का अलर्ट जारी कर दिया। दरियाए सतलुज हेड सलमांकी के मकाम पर पानी की आमद 24,700 क्यूसेक जबकि अखराज 17,200 क्यूसेक जबकि हेड गंडा सिंह के मकाम पर 16 फुट पानी चल रहा है। भारत पोंग डैम ने टरबाइन और सुपरवे के जरिए पानी छोड़ सकता है। PDMA पंजाब ने भी 13 अगस्त से बारिशों की ताज़ा स्पेल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया और तमाम डिवीज़न के कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर पंजाब को अलर्ट रहने की हिदायत की है। फिलहाल हेड सलमांकी के मकाम पर कोई सैलाबी सूरत हाल नहीं है और नॉर्मल पोजीशन है। कराची से खबर शामिल करें, आपको बताएं कि कराची सुपर हाईवे यूटर्न की मंजूरी एक अहम कामयाबी है जो अवामी सहूलियात के लिए बेहद ज़रूरी थी। हम तहे दिल से क्रिचाइड फार्म और ईस्ट प्रेस क्लब का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारी आवाज़ आला ऐवानों तक पहुंचाने में अपना किरदार अदा किया। उन्हें हालात का इजहार एडवोकेट नज़ीरुल्लाह असदुल्ला काकड़ और दीगर ने क्रिचाइड फार्म की सरबराह सैयद तारिक अली और ईस्ट प्रेस क्लब के एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर काजी जमील अहमद से मुलाकात के दौरान किया। मजीद गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये कामयाबी क्रिचाइड फार्म के चेयरमैन सैयद तारिक अली शाह और एक्शन कमेटी सोहराब गोडाउन की मसलसल जदोजहद का नतीजा है। तमाम अहदेदारान को दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। मजीद कहा कि क्रिचाइड फार्म के सरबराह सैयद तारिक अली शाह और सीनियर सहाफ़ी काजी जमील अहमद जो पहले दिन से हमारे साथ राब्ते में हैं और रोजाना हमारे एहतजाजी कैंप में तशरीफ लाते हैं और हमारे एहतजाज को भरपूर कवरेज देते हैं, जिसकी बदौलत FWO कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट ईस्ट असिस्टेंट कमिश्नर सोहराब गोडाउन ने घुटने टेक दिए और हमारे मुतालबात की मंजूरी दे दी। हम एक बार फिर सबका शुक्रिया अदा करते हैं और दिली मुबारकबाद भी पेश करते हैं। नाजरीन, नवाब अली मोहम्मद और गिरदोनवा के इलाके में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में बेवा और यतीमों के पैसे से डिवाइस होल्डर और डिवाइस मालकान की बेनजीर कार्ड से 1000 से 1500 रुपए तक नाजायज कटौती का सिलसिला जारी है। मजीद तफसीलात जानते हैं नवाब अली मोहम्मद से, A1 TV के सीनियर नुमाइंदा यूसुफ रन से। बिल्कुल नाज़रीन, आपको बताता चलूं नवाब अली ऑफिस किरदाई में बेनजीर इनकम सपोर्ट के प्रोग्राम में डिवाइस होल्डर और डिवाइस मालकान फी कार्ड के पीछे
तकरीबन 1000 से 1500 रुपए कटौती करते हैं, जिसकी वजह से बेवा और यतीमों के आए हुए पैसों से कटौती करने की वजह से वो अरबपति बन चुके हैं। आपको ये बताता चलूं, नवाब वली मोहम्मद और मुख्तलिफ इलाकों में ये जो सेंटर बने हुए हैं, खुसूसन नवाब वली मोहम्मद, करीमाबाद और नवाब वली मोहम्मद के मुख्तलिफ कॉलोनियों में छुप के एजेंट माफिया अपनी सेंटर बना के वो बेनजीर सपोर्ट प्रोग्राम में कटौती कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ के जो मुस्तहिक लोग हैं वो सख्त परेशान हैं। इन्होंने SSP शहीद बेनजीराबाद और मुतालिक इदारों से मुतालबा किया है कि इन बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो डिवाइस मालकान हैं या डिवाइस होल्डर हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इन माफिया को सख्त सजा दी जाए, जिससे बेवा और यतीम मिस्कीन पैसों से कटौती बंद हो। जी बहुत शुक्रिया यूसुफ। तफसीलात से आगाह करने के लिए आगे बढ़े। आपको बताएं कि डिप्टी मेयर डॉक्टर अरशद मुगल की जानिब से कोसा गोट में जश्न आज़ादी और मार्का हक के मौके पर शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया गया। सखर के इलाके आबाद लाख के करीब वाक़े खोसा गोट में डिप्टी मेयर सखर डॉक्टर अरशद मुगल की जानिब से जश्न आज़ादी और मार्का हक की मुनासिबत से शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया गया। इस मौके पर मुख्तलिफ अक़साम के दरख्त और फ्रूट के पौधे रोड के किनारों और खोसा गोट के एतराफ़ लगाए गए। तकरीब में यूसी के वाइस चेयरमैन उम्मीद अली खोसू, शम्सुद्दीन कोसू समेत दीगर शख्सियात भी शरीक हुई। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डिप्टी मेयर डॉक्टर अरशद मुगल ने कहा है कि आज़ादी का जश्न मुल्क के शोधा को खराज तहसीन पेश करने के लिए मनाते हैं। सरसब्ज़ शादाब माहौल शहर की खूबसूरती और आवाम की सेहत के लिए ज़रूरी है, इसलिए शजरकारी को फ़रोग़ देना हम सब की जिम्मेदारी है। आप देख रहे हैं कि 14 अगस्त और मार्का हक के खुशी में जो जश्न आज़ादी का ये दिन जो मनाया जा रहा है हमारा, इसमें लोगों का जोश और जज्बा आप देख रहे हैं कि हर तबके का आदमी जो है अपने अपने हिस्से का किरदार अदा कर रहा है। हमारे यहाँ खेलों के मैदानों में भी लोग हमारे खिलाड़ी जो हैं इस वक्त मैदानों में आपको जश्न आज़ादी की और मार्का हक की खुशी में अपने स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। मुसक्खर म्युनिसिपल स्टेडियम में म्यूज़िकल कंसर्ट होने जा रहा है, जिसमें चीफ मिनिस्टर सैयद मुराद अली शाह साहब और हमारी कैबिनेट के जो वज़रा हैं वो भी वहाँ पर मौजूद होंगे और हज़ारों की तादाद में वहाँ पर आपको सखर के शहरी पूरे जोश जज्बे के साथ अपने पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार करते हुए नज़र आएंगे। इसी तरह आपने देखा कि हमने पूरे शहर को सब्ज़ लाली परचम से रंग दिया है और आप हमारी मेन शाहराहें आप देख रहे हैं कि इस वक्त वहाँ पर जो है बरकई कुमकुमों से वो रोशन है। हमारे जो रोड हैं वहाँ पे सब्ज़ लाली परचम जो है आपको भरपूर अंदाज में नज़र आ रहे हैं। इसी तरह शजरकारी मुहिम का भी आगाज़ आज हम कर रहे हैं यहाँ पर शम्स खोसो साहब की मेहरबानी से, और इन्होंने इस इलाके में शजरकारी मुहिम जो शुरू हुई है ये इस इलाके के लिए बेहतर और एनवायरनमेंट को बेहतर करेगी। इसी तरह हमारा जो पूरे शहर का जो इस वक्त फ़िज़ा है वो पूरे खुशी से लहरा रहे हैं, लोग खुशी महसूस कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला ये आप देखेंगे कि जिस तरह भारत की जाराना कार्रवाइयों को हमारे पाक अफवाज ने और पाक फ़िज़ाइया के शाहीनों ने मुँह तोड़ जवाब दिया और ये पूरी दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तान पर मैली आँख उठाने वाला हर वो शख्स जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करेगा या उसको मैली आँख से देखेगा तो उसकी हम आँख फोड़ देंगे, अगर कोई हाथ उठाएगा तो हम उस हाथ को तोड़ देंगे। तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तानी अफवाज हमारी मजबूत है और पाकिस्तान हमारा इस वक्त दुनिया के उफक पर एक मुस्तहकम और मजबूत मुल्क इस पर बन के उभर रहा है। डेरे अल-अयार के मुख्तलिफ मोहल्लों गलियों में 2 माह से पीने का पानी नापैद हो गया है। शहरी एहतजाज पर मजबूर हो गए हैं। मजीद इस हवाले से काउंसलर दादान खान खोसा एवन न्यूज़ के अपने मुश्किलात के हवाले से आगाह कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि 2 महीने तकरीबन हो गए हैं कि हमारे माला बगन बाबा करमशाह माला और अटी माला और हमारे सिटी के जो भी गरीब अवाम है वो मेरा गरीब अवाम भाई है और मैं उन भाइयों के दुख और तकलीफ़ में शरीक हूँ। लेकिन जो माने ना माने, मैं जब एक्सीएम के पास और डीसी साहब के पास मैंने जो दरख्वास्त अपील की है और वो तो खुदा देखता है, लेकिन यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लेकिन मैं अभी उम्मीद करता हूँ अपने डिप्टी कमिश्नर जाफराबाद से कि फिल फॉर पीर तक जो है बराए मेहरबानी हमारे फ़ेज़ 2 में पानी फराहम करें ताकि हमारे गरीब अवाम जो दिन दिहाड़ी कमाते हैं उनका सुख से सांस लें ताकि गरीब को पानी फराहम किया जाए। दूसरा, रोड और नालियों को तो छोड़ो, लेकिन अभी जो हमारा मसला है पानी का, ये पानी हमारे बच्चे अभी हमारा बलोची रस्म रवाज में वो बाहर तो नहीं जा सकते, लेकिन मैं खुदा अपने डिप्टी कमिश्नर को
दोबारा अपील करता हूँ कि फिलफोर हमारे फेज़ 2 तक पानी पहुँचाएँ ताकि डेरा अलायाब के आए भाई और आवाम तक पानी फराहम हो। और रहीमयाहा में मोटरवे पुलिस ने मुसाफिर बरादर गाड़ियों के ड्राइवर्स की जानिब से एंटी डोजिंग डिवाइस के अदम इस्तेमाल पर क्रैकडाउन मुहिम का आगाज़ कर दिया। इस मुहिम का मकसद दौरान ड्राइविंग नींद या सुस्ती के बायस पेश आने वाले हादसात की रोकथाम है। मोटरवे पुलिस ने मुसाफिर बरादर गाड़ियों के ड्राइवर्स की जानिब से एंटी डोजिंग डिवाइस के अदम इस्तेमाल पर कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। एसपी राना मोहम्मद इस्माइल ने कहा है कि मुसाफिरों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ और महफूज सफ़र हमारी अव्वलीन तरजीह है। मैं और मेरी टीम ने ट्रांसपोर्टर्स और ड्राइवर्स को एंटी डोजिंग डिवाइस के इस्तेमाल, सफ़र से कबल बसों का पेशगी, हिफाजती मुआयना और दीगर हिफाजती इक़दाम यकीनी बनाने से मुतल्लिक़ ब्रीफिंग दी। तमाम ट्रांसपोर्टर्स गाड़ियों के तमाम कानूनी तकाज़े और फिटनेस को यकीनी बनाएं ताकि हादसात की शरह को रूह पहुँचे। इलाकाई बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV।